नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हम लोग एक दूसरे से परिचित तो है ही, पहले भी कई बार मिल चुके हैं वीडियो के माध्यम से। आज फिर मैं आया हूँ आपके सामने एक विशेष वीडियो को लेके, जो समाज शास्त्र के स्टूडेंट को भी और मानव शास्त्र के स्टूडेंट को भी, दोनों को काम आएगा। ठीक है दोस्तों, दरअसल हम लोग समाज शास्त्र में अपनी बात दूसरे को कन्वे करने के लिए बहुत सारे प्रतीकों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जहाँ तक प्रतीक का मतलब है, प्रतीक का मतलब ये होता है कि वो चित्र, वो वस्तु या कोई विशेष चिन्ह जो किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करता हो, उसे ही तो प्रतीक बोलते हैं। और प्रतीक का तो संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। रॉबर्ट ओथरत ने तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया संस्कृति में प्रतीकों को। ठीक है, तो उसी संबंध में मैं आज आपसे बात करने आया हूँ। आइए समय बर्बाद किए बगैर थोड़ा सा हम लोग, तो दरअसल ऐसा है कि इसको समाजशास्त्र के प्रतीक भी बोलते हैं, सामाजिक प्रतीक भी बोल सकते हैं आप, या बोलते हैं। हम लोग समाजशास्त्र में कुछ प्रतीकों का प्रयोग करते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, अब इसको हम लोग एक एक करके देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, समाजशास्त्र में हम लोग इस तरह का ट्रायंगल का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस ट्रायंगल अगर रहे आपको कहीं, तो इसका मतलब हम लोग पुरुष के लिए यूज करते हैं। अगर सर्किल रहे तो सर्किल को हम लोग स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं। अगर इस तरह का रहे, आपको कहीं पे दिखे चित्र या प्रतीक, जो भी आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब होता है जिसके नाम से या जिसका लिंग स्पष्ट ना हो, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर ये इक्वल टू की तरह रहे, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में इक्वल टू बोलते हैं, इस तरह से डबल लाइन वाली रहे, तो हम लोग इसको विवाह के लिए प्रयोग करते हैं। अगर ये इस तरह की लाइनिंग रहे जो ऊपर की तरफ निकली खुली हो और नीचे से हो, तो इसको भी हम लोग विवाह के लिए प्रयोग करते हैं। अगर इसी को उल्टा हम लोग कर दें, खुला नीचे डायरेक्शन में हो और ऊपर से बंद हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो इसको इस तरह के प्रतीक का प्रयोग हम लोग रक्त संबंध को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर अगर इस तरह का ट्रायंगल हो, फिर ये सर्किल हो, और राइट साइड से, ध्यान रहे कि ये राइट साइड से जुड़ा रहे, तब हम ऐसे प्रतीकों को दाम्पत्य संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर इसी चीज को, अगर हम ये लाइनिंग जो जुड़ी है, इसको हम लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे, और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल है, दोनों पुरुष है, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे भ्रातृ संबंध को प्रकट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर एरो का चिन्ह, एरो जो राइट साइड हो, राइट डायरेक्शन में हो, तो हम लोग इसमें वधूधन को प्रयोग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर यही एरो का डायरेक्शन लेफ्ट साइड हो, तो हम लोग इस दहेज के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर फिर राइट साइड ही हो, तो इसका प्रयोग हम लोग वधूधन के अलावा वधू सेवा के लिए भी प्रयोग करते हैं। ठीक, इस तरह के प्रतीकों का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए साहब, अब यहाँ पे आइए हम लोग, जैसे मैंने पहले से ही हर दिन की तरह यहाँ बना रखा है। जैसे ये सर्किल है, तो जाहिर सी बात है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि सर्किल का मतलब ही होता है स्त्री को प्रकट करने के लिए हम लोग सर्किल का प्रयोग करते हैं। और ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये हम पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। मिटाने के बाद सही से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी बात, तब फिर आप इसके बारे में अपनी धारणा बना पाएंगे। जैसे देखिए, मैं इसको मिटा दिया, पूरे में मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तब अब आप इसको समझिए। जैसे देखिए, पहले हमने यहाँ पे एक सर्किल कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये स्त्री को प्रकट करने के लिए इस तरह का प्रतीकों का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ जैसे इक्वल टू है, इसी तरह से मैं यहाँ इक्वल टू कर दूँ, इसका मतलब ये विवाह का प्रतीक है। और फिर ये ट्रायंगल मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, इस स्त्री ने इस पुरुष से विवाह किया, यानी आपस में दोनों पति पत्नी है। और फिर एक ट्रायंगल और मान लीजिए यहाँ पे मैं खींच दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको ऊपर से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों पुरुष है
और दोनों में रक्त संबंध है, यानी दोनों आपस में भाई है, भाई का रिश्ता है। इस स्त्री ने दोनों भाइयों में से एक भाई से विवाह की थी, ठीक है, विवाह की थी। अब मान लीजिए खुदा ने खास्ते इस स्त्री के पति जो थे उसकी मृत्यु हो गई, तो हम लोग समाजशास्त्र में मृत्यु को प्रकट करने के लिए किसी भी प्रतीक में इस तरह से हम काट देते हैं कि इसका मतलब हुआ कि इस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर ये स्त्री यानी अपने पति की मृत्यु के बाद अपने मृत पति के भाई से ही जब दूसरी बार फिर विवाह करे, तो जैसे ही हम इसको नीचे कनेक्ट कर देते नीचे से, तो ये कनेक्ट कर दिए। इसका मतलब हुआ कि इस स्त्री ने अपने मृत पति के भाई से ही दूसरी बार फिर विवाह की। तो ऐसे विवाह को प्रकट करने के लिए हम लोग इस तरह का प्रतीकों का प्रयोग करते, और ऐसे विवाह को ही देवर भाभी विवाह या लेवरेट कहा जाता है, ठीक है। ठीक इसका जस्ट रिवर्स आप मान के चलिए, ये एक ट्रायंगल है, यानी पुरुष इसने विवाह किया इस स्त्री से, और ये ऊपर से दोनों कनेक्ट है, यानी ये भी स्त्री का प्रतीक, ये भी स्त्री का प्रतीक। ये भी मैं इसको भी मैं थोड़ा सा ही कर दूँ, आपको करेक्ट कर दूँ तो आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे मान लीजिए कि ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, ठीक है। फिर से इसको भी मैं फिर से मिटा दे रहा हूँ, इसको अभी आप पूरी तरह से समझिए। तो इसलिए कि मैं थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको कहीं कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये पुरुष है, ये ट्रायंगल इसी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं समाजशास्त्र में। फिर इक्वल टू यानी विवाह का प्रतीक है, और इस पुरुष ने एक स्त्री से विवाह किया। इसका मतलब तो ये स्त्री को प्रकट करने के लिए हम लोग इस तरह का प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। और फिर एक सर्किल और हमने यहाँ बना दिया, ठीक है, और इसको ऊपर से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों स्त्री हैं और दोनों के आपस में रक्त का संबंध है, यानी दोनों आपस में बहन हुई। अब साहब ये देखिए यहाँ पे कि इस पुरुष ने इस स्त्री से विवाह किया था, और खुदा ने खास्ते इस पुरुष की अपनी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु को प्रकट करने के लिए हम लोग इस प्रतीक को इसे काट देते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब इस पुरुष ने अपने ही मृत पत्नी की बहन से पत्नी की मृत्यु के बाद जब फिर दोबारा विवाह करे और अपने मृत पत्नी की बहन से, तो इसको हम नीचे से इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे विवाह पद्धति को प्रकट करने के लिए हम लोग इस तरह के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, और इसी को समाजशास्त्र मानव शास्त्र की दुनिया में जीजाशाली विवाह के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब एक और ये है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, यानी ये पुरुष हुआ, यानी मान लीजिए इसको आप मान के चलिए कि ये ए मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते ए है, और फिर इसने इस स्त्री से विवाह किया, यानी ये बी है, ठीक है, मान लीजिए। इसका मतलब हुआ कि इस पुरुष ने इस स्त्री से विवाह किया, और फिर इसके इन दोनों के संतान दो पीढ़ी को प्रकट करने के लिए हम नीचे में लाइन खींच देते हैं, और फिर इस तरह से इसको ट्रायंगल बनाया। मान लीजिए आप कल्पना कीजिए ये सी है, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी आपस में पति पत्नी है, इन दोनों के संतान, ये जो ट्रायंगल है नीचे हमने कर दिया, यानी ये पुरुष का प्रतीक, यानी इन दोनों का बेटा हुआ, यानी पुत्र हुआ, यानी दो पीढ़ी को प्रकट करने के लिए हम लोग इस तरह के नीचे से खड़ी लाइन खींच के बताते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे फिर एक बार मैं आपको क्लियर कर दूँ कि दरअसल ये समाजशास्त्र में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, एक ये साइन और सिंबल के बारे में, ये आपके मन में कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। दरअसल साइन का प्रयोग हम लोग आम तौर पे एक अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए प्रयोग करते हैं, जो जिसका एक यूनिवर्सल मीनिंग होता है, जो बाय नेचर मैंडेटरी होता। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं आप देखते होंगे, जैसे हम लोग इस तरह के साइन करते हैं, ये विक्ट्री के साइन कहलाता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो इसको हम लोग चिन्ह कहते हैं या साइन कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं। अगर हम सिंबल की बात जहाँ तक करते हैं, तो सिंबल यानी प्रतीक या संकेत जब हम करते हैं, तो सिंबल का प्रयोग का या प्रतीक का मतलब होता कि जो एक जिसके पीछे एक विशिष्ट अर्थ छिपा होता, जो समूह विशेष व्यक्ति विशेष के लिए एक विशिष्ट अर्थ रखता हो,
जो मानव शास्त्रीय विचारधारा को प्रकट करने के लिए, समाज शास्त्रीय विचारधारा या समाज शास्त्रीय एक सामाजिक संरचनाओं को प्रकट करने के लिए हम लोग प्रतीकों का प्रयोग आमतौर पे करते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए, बहुत स्पष्ट दोनों की धारणा है। ठीक है, और फिर इसी प्रतीक से तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो हम लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शन पढ़ते हैं, और इन्हीं प्रतीकों को आधार मान के जो लोग खासकर जैसे ब्लूमर, मीड, जूम, बर्क, ये सब तो अब इसी प्रतीक को आधार मान के अपनी बात कह के तो अमर हो गए। ठीक है, तो खैर एक मैं प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। वो प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए, इसको पूरा से देख लीजिए आप। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये ए, इस तरह से पूरा इसको समझ लीजिए आप। केवल आपको प्रश्न में दिए जा रहा हूँ ये कि ए और बी में, ए है ये और बी है ये, इन दोनों में क्या रिश्ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। और मेरे ये जो प्रश्न आपके लिए हमने छोड़ रखा है, इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट्स करके आप ज़रूर देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेप्ट इस प्रतीकों के बारे में जो हम लोग प्रयोग करते हैं समाजशास्त्र की दुनिया में, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन आप कमेंट करके अपनी जवाब ज़रूर हमें भेजेंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हर वीडियो की तरह मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हुई हो हमारे प्रयास के कारण, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे को लेके अलग वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू।